हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा। आज मैं फिर से बिहार स्टेट और सीटेट के लिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गई हूं। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से और फिर शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों का सिलसिला। तो ये क्लास होने वाला है आप लोगों को शिक्षण कला और पैडागोजी का, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में काम आएगा। तो आप लोग स्टेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 1 और स्टेट पेपर 2 और सीटेट पेपर 2 दोनों के लिए ये क्लास कर सकते हैं। ये दोनों पेपरों के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्लास है। यहाँ पे पेपर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए। और ये क्लास डेली होती है 2 PM पे। तो 2 PM पे आप लोग दीपा एकेडमी से जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से, बाल विकास से आप क्या समझते हैं। बाल विकास से आप क्या समझते हैं। तो ऑप्शन है केवल शारीरिक वृद्धि होता है इसमें, और ऑप्शन बी है केवल मानसिक विकास होता है, और ऑप्शन सी है संपूर्ण विकास होता है, शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो या भावनात्मक हो, और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है केवल बौद्धिक विकास होता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट में दीजिए और सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे की क्लास आपसे मिस ना हो। तो क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से बाल विकास से। बाल विकास से आप क्या समझते हैं। केवल शारीरिक वृद्धि होती है तो केवल लगा हुआ है, निगेटिव है, इसको कट कीजिए। केवल मानसिक वृद्धि होती है, यहाँ भी केवल लगा हुआ है, ये भी निगेटिव है, इसको कट कीजिए। और केवल बौद्धिक वृद्धि का विकास होता है तो इसको भी कट कीजिए। इसमें बाल विकास में क्या होता है, संपूर्ण विकास होता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो या भावनात्मक हो। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है विकास एक डैश प्रक्रिया है। आकस्मिक है, ऑप्शन बी है रुक रुक कर चलने वाली है, और ऑप्शन सी है सतत और क्रमबद्ध है, और ऑप्शन डी है त्वरित है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए। विकास एक डैश प्रक्रिया है, तो विकास कौन सा प्रक्रिया है। आकस्मिक है, अचानक से आ जाता है, या रुक रुक कर चलने वाली है, या सतत और क्रमबद्ध से चलती है, जो जिसमें जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में 4 स्टेज दिया था और उन्होंने कहा था कि ये 4 स्टेज क्या है, यूनिवर्सल है। जितने भी बच्चे हैं इस दुनिया में ये 4 स्टेज से होकर गुजरते हैं। उन्होंने यूनिवर्सल कहा था, इसलिए बहुत से मनोवैज्ञानिक ने इनका क्या किया था, आलोचना भी किया था, क्योंकि सबका मानना है कि यूनिवर्सल नहीं हो सकता। हर एक बच्चा का एक अलग अलग तरीका होता है। तो इसलिए संज्ञानात्मक विकास में 4 स्टेज को जब उन्होंने यूनिवर्सल कहा था तो उनका आलोचना भी हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइए। विकास एक डैश प्रक्रिया है, आकस्मिक है, रुक रुक कर चलने वाली है, सतत और क्रमबद्ध है, त्वरित है। तो आकस्मिक नहीं होती है। बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे विकास करना स्टार्ट करता है, जबकि 0 से 2 वर्ष में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होती है, लेकिन आकस्मिक नहीं होता है। तो इसको कट कीजिए। रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया तो बिल्कुल भी नहीं होती है, त्वरित भी नहीं होती है। तो क्या होती है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया होती है, सतत और क्रमबद्ध से होती है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से, संवेदनशील काल क्रिटिकल पीरियड का अर्थ है पढ़ने का समय, वह समय जब विकास अत्यधिक तेज होता है, और ऑप्शन सी है परीक्षा का समय, और ऑप्शन डी है विश्राम काल। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। संवेदनशील काल के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये क्या होता है, बच्चों की जीवन की शुरुआती वर्ष होता है। इसको हम 0 से 2 वर्ष के मान सकते हैं, 0 से 5 वर्ष तक मान सकते हैं। संवेदनशील काल होता है बच्चों की जीवन की शुरुआती वर्ष हम इसे बोल सकते हैं, जन्म से लेकर लगभग 5 वर्ष की आयु तक मान सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आप लोग फटाफट से बताइए। पढ़ने का समय वह समय जब विकास अत्यधिक तेज होता है, परीक्षा का समय, विश्राम काल। तो 0 से 5 साल के इससे समझ में आ ही गया होगा, पढ़ने का समय नहीं है, परीक्षा का समय भी नहीं होगा, विश्राम काल भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह समय जब विकास अत्यधिक तेजी से होता है। 0 से 5 तक क्या होता है, बच्चों का विकास तेजी से होता है। तो बी विल बी
राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, पियाजे के अनुसार बच्चे का बौद्धिक विकास होता है एक ही अवस्था में। ऑप्शन बी है रटकर होता है, ऑप्शन सी है विभिन्न अवस्थाओं से होकर होता है, और ऑप्शन डी है बिना किसी प्रक्रिया के होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। पियाजे के अनुसार बच्चों का बौद्धिक विकास होता है एक ही अवस्था में, रटकर होता है, रटकर नहीं होता है, विभिन्न अवस्थाओं से होकर, बिना किसी प्रक्रिया के। बिना किसी प्रक्रिया ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग बताइए ए और सी में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट एक ही अवस्था में तो नहीं होगा, पियाजे के अनुसार एक यहाँ पे एक ही अवस्था, ये भी निगेटिव हो गया। तो यहाँ पे विभिन्न अवस्थाओं से होकर, विभिन्न अवस्थाओं से गुजर कर होता है, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे स्क्रीन पर, भाषा विकास की शुरुआत होती है। भाषा विकास की शुरुआत कब होती है, 1 वर्ष में, जन्म से, ऑप्शन सी है 5 वर्ष में, और ऑप्शन डी है 10 वर्ष में। तो फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, भाषा विकास की शुरुआत कब होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से होती है। कब से होती है, जीरो से ही स्टार्ट हो जाती है। बच्चा जन्म से ही भाषा विकास अडॉप्ट करने लगता है वो भाषा को। तो बी विल बी राइट आंसर, अनुकरण द्वारा वो भाषा सीखने लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बालक किस अवस्था में सबसे अधिक अनुकरण करता है। यहाँ पे अनुकरण किस अवस्था में करता है, जब बच्चा दूसरे को देखकर सीखता है और जो बड़े करते हैं घर में वही करने की कोशिश करता है। तो किस अवस्था में करता है, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, प्री प्राइमरी अवस्था में, और ऑप्शन डी है वयस्क अवस्था में। तो फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और फीडबैक जरूर दीजिएगा आप लोग क्लास के अंत में, क्योंकि फीडबैक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा, बालक किस अवस्था में सबसे अधिक अनुकरण करता है। तो किशोरावस्था में तो वो अपनी मर्जी के ही करते हैं, तो ये कट जाएगा। शैशवावस्था बिल्कुल भी नहीं, इसमें तो वो बहुत छोटे होते। प्री प्राइमरी अवस्था, वयस्क अवस्था, वयस्क अवस्था में ही वो अपनी मर्जी का ही करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, प्री प्राइमरी अवस्था, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रश्न पूछना किस प्रकार के विकास का संकेत है। प्रश्न पूछना किस प्रकार के विकास का प्रश्न है, सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक। तो प्रश्न पूछना कहाँ से इसको हम रिलेट कर सकते हैं, तो उसी से रिलेट करके आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। शारीरिक प्रश्न पूछना शारीरिक विकास से होगा, नहीं। तो फटाफट से ए बी सी में से राइट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास से। सामाजिक विकास भी नहीं होगा, नैतिक विकास भी नहीं होगा, बौद्धिक यानी कि संज्ञानात्मक विकास होगा। बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग हो गई तो वो प्रश्न पूछेगा, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास के सिद्धांत के अनुसार सभी बच्चे एक जैसा सीखते हैं। ऑप्शन बी है सभी बच्चों में विकास की दर समान होती है, और ऑप्शन सी है विकास की दिशा सिर से पैर की होती है, और ऑप्शन डी है विकास रुक सकता है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। विकास के सिद्धांत के अनुसार सभी बच्चे एक जैसा सीखते हैं, सभी बच्चों में विकास की दर समान होती है, विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है, विकास रुक सकता है। विकास रुक सकता है नेगेटिव है, इसको कट कीजिए। सभी बच्चे एक जैसा सीखते हैं, नहीं। सभी बच्चों में विकास की दर समान होती है, नहीं, सबकी अलग अलग होती है। विकास की दिशा सिर से पैर की होती है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, खेल बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है। खेल बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है, समय बिताने के लिए, थकान दूर करने के लिए, और ऑप्शन सी है स्वर्णिम विकास के लिए, और ऑप्शन डी है अनुशासन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए। खेल बच्चों के लिए क्यों आधारित है, या गतिविधि आधारित शिक्षण क्यों आवश्यक है। समय बिताने के लिए निगेटिव है, इसको कट कीजिए। थकान दूर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं, अनुशासन के लिए नहीं, स्वर्णिम विकास के लिए। इससे बच्चों का क्या होगा, शारीरिक मानसिक दोनों विकास होगा, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, मोटर कौशल विकास संबंधित है। मोटर कौशल विकास किससे संबंधित है, मानसिक प्रक्रिया से, ऑप्शन बी है भावनात्मक प्रक्रिया से, और ऑप्शन सी है शारीरिक गतिविधियों से, और ऑप्शन डी है भाषा से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप लोग फटाफट से बताइए। मानसिक प्रक्रिया से नहीं, शारीरिक भावनात्मक प्रक्रिया से भी नहीं, भाषा से भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक गतिविधियों से, सी विल बी राइट आंसर। मोटर स्किल्स क्या होता है,
ये शरीर की मांसपेशियों की विशिष्ट गतिविधियाँ शामिल होती है। इसमें क्या होते हैं, मसल्स का यूज बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि इसमें इसका एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा आप लोगों का चलना हो गया। इसमें क्या है, मांसपेशियों का बहुत ज़्यादा यूज होता है। दौड़ना होता है, साइकिल चलाना हो गया। तो इसमें क्या मोटर स्किल्स जहाँ भी होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का शारीरिक गतिविधि। इसमें शारीरिक गतिविधि होता है जिसमें मसल्स का यूज ज़्यादा होता है। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सामाजिक विकास का मुख्य संकेतक है अकेले खेलना। ऑप्शन बी है समूह में कार्य करना, और ऑप्शन सी है चुप रहना, और ऑप्शन डी है आक्रमण करना। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। सामाजिक विकास का मुख्य संकेतक क्या है? अकेले खेलना, तो ये सामाजिक कैसे हो सकता है, इसको कट कीजिए। समूह में कार्य करना, ये बिल्कुल हो सकता है। चुप रहना नहीं, आक्रमण करना, हिंसक होना, ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चों की जिज्ञासा को क्या बढ़ाता है? बच्चों की जिज्ञासा को क्या बढ़ाता है? डर बढ़ाता है, दंड, खुला और सहयोगी वातावरण, और ऑप्शन डी है परीक्षा। तो बच्चों की जिज्ञासा को क्या बढ़ावा देगा? डर देगा नहीं, दंड देगा नहीं, परीक्षा भी नहीं देगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? खुला और सहयोगी वातावरण। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे स्क्रीन पर, कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? कोहल वर्ग से आप लोगों को सीटेट PYQ क्वेश्चन मिल जाएंगे CDP से, तो आप लोग इसी चैनल पर देख सकते हैं। उसमें आप लोगों को कोहल वर्ग के थ्योरी के साथ साथ MCQ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और PYQ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप लोग कोहल वर्ग के सिद्धांत के बारे में पढ़ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, भाषा विकास, ऑप्शन बी है बौद्धिक विकास, और ऑप्शन सी है नैतिक विकास, और ऑप्शन डी है व्यवहारिक विकास। तो कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? फटाफट से इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। अगर आप लोगों का इसका थ्योरी भी पढ़ना है वो भी आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज करके, यहाँ भी कमेंट करके, इस वीडियो पे भी कमेंट करके आप लोग फीडबैक बता सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी क्लास भी कर सकते हैं कॉन्सेप्ट वाला। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैतिक विकास से होता है। सी विल बी राइट आंसर। इसका आप लोगों का थ्योरी क्लास भी इसी चैनल पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पढ़िए, बालक की पहली पाठशाला होती है, स्कूल होती है, समाज होता है, परिवार होता है, और मंदिर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आप लोग फटाफट से बताइए। बालक की यहाँ पे पहली पाठशाला से पूछा गया है, स्कूल दूसरी होती है, समाज भी दूसरी में आता है, परिवार और मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी अवस्था में पहचान संकट होता है? कौन सी अवस्था में पहचान संकट होता है? किशोरावस्था में, बचपन में, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, और ऑप्शन डी शैशवावस्था। तो 15 क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए। कौन सी अवस्था में पहचान का संकट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चे अपनी पहचान के लिए अंदर से उनको बेचैनी होती है, उनका लगता है कि उनकी पहचान संकट में है। बचपन भी नहीं होगा, बाल अवस्था भी नहीं, शैशवावस्था भी नहीं। तो ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेचर वर्सेस नर्चर बहस किससे संबंधित है? अधिगम से, विकास से, पुनर्वलन से, आकलन से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाता है? प्रकृति और पोषण। प्रकृति और पोषण बहस किससे संबंधित है? तो इसमें क्या हो जाता है, फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। प्रकृति से क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा जन्मजात के, इसमें आ जाता है जन्मजात से सहज गुण आते हैं इसमें। और पोषण में क्या आ जाता है? पोषण में आपका आ जाता है परिवरिश और पालन पोषण, पर्यावरण, पर्यावरण भी बोल सकते हैं, आसपास के पर्यावरण पर भी उसका असर होता है।
तो बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास पर पड़ता है। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे स्क्रीन पर। सीखना और विकास में मुख्य अंतर क्या है। सीखना और विकास में मुख्य अंतर क्या है। विकास अस्थायी होता है, सीखना नहीं। सीखना प्राकृतिक होता है और ऑप्शन सी है विकास अस्थायी होता है और ऑप्शन डी है सीखना केवल खेल से होता है। तो केवल लगा हुआ है, निगेटिव है, इसको कट करते हैं। सीखना और विकास में मुख्य अंतर क्या है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर कमेंट में बताइए। सीखना प्राकृतिक होता है, विकास अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है। विकास अस्थायी होता है और सीखना नहीं। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। सीखना प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक भी होता है और सीखते भी हैं, हम पर्यावरण से भी सीखते हैं, आसपास के लोगों से भी सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए। विकास अस्थायी होता है, सीखना नहीं। हम जिंदगी भर सीखते ही रहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम क्या करते हैं, सीखते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा परीक्षण बुद्धि लब्धि IQ मापने के लिए प्रयोग होता है। कौन सा परीक्षण बुद्धि लब्धि IQ मापने के लिए प्रयोग होता है। तो फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। ब्लूम टैक्सोनॉमी, बीने साइमन स्केल और ऑप्शन सी है पियाजे का परीक्षण और ऑप्शन डी है कोहलबर्ग का स्केल। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, एक मिनट, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे, 17, अच्छा 18 मिसिंग है। कोई नहीं, आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए आप लोग फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बीन साइमन स्केल। बी विल बी राइट आंसर। IQ निकालने का फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला हो जाता है मेंटल, वेट अ सेकेंड, मेंटल एज डिवाइड क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीपल 100। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। प्ले वे मेथड किसने प्रस्तावित की थी। प्ले वे मेथड किसने प्रस्तावित की थी। प्रोवेल ने, पियाजे ने, स्किनर ने और थॉर्नडाइक ने। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। आप लोग फटाफट से बताइए कमेंट में। स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोवेल ने। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे स्क्रीन पर। सामाजिक विकास में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है। टीबी का होता है, शिक्षक का होता है और ऑप्शन सी सहपाठी और परिवार का होता है और ऑप्शन डी है परीक्षा का होता है। तो सामाजिक विकास में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सामाजिक विकास में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है। टीबी का, शिक्षक का, सहपाठी परिवार का और परीक्षा का। तो परीक्षा का नहीं होगा। अब आप लोग जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा सहपाठी और परिवार का। बच्चे सबसे ज़्यादा समय इन्हीं लोगों के साथ बिताते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से बच्चों के व्यक्तिगत अंतर को पहचानना किसका संकेत है। रटंत अधिगम का, परीक्षा प्रणाली का और ऑप्शन सी है शिक्षण दक्षता का और ऑप्शन डी है संवेदनशील शिक्षण का। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से आप लोग कॉमेंट में बताइए। और ऑप्शन ए है रटंत है तो ये निगेटिव है तो इसको कट के बाहर कीजिए और ऑप्शन बी सी डी में से बेस्ट ऑप्शन चुनकर इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संवेदनशील। बच्चों के व्यक्तिगत अंतर को पहचानना किसका संकेत है। परीक्षा प्रणाली का नहीं है, शिक्षण दक्षता का भी नहीं है, तो संवेदनशील शिक्षण का है। तो डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे स्क्रीन पर। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है शारीरिक विकास होता है, भाषा का विकास होता है, सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है और ऑप्शन डी है भावनात्मक नियंत्रण होता है।
तो संज्ञानात्मक यानी कि ये संज्ञानात्मक किससे जुड़ा होता है, तो हमारे माइंड से जुड़ा होता है, बुद्धि से जुड़ा होता है, तो शारीरिक नहीं होगा, भाषा भी नहीं होगा, भावनात्मक भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास। सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बालकों की रचनात्मकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बालकों की रचनात्मकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना चाहिए, उन्हें चुप कराना चाहिए, उत्तर बताना चाहिए, और ऑप्शन डी है अनुशासन देना चाहिए। उन्हें चुप करा देना, उत्तर बता देना, ये दोनों कट जाएगा, अनुशासन भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना चाहिए। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे स्क्रीन पर, इसको पढ़ते हैं और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। बच्चे कब सबसे अधिक तेजी से सीखते हैं। 1 से 6 वर्ष के बीच में, 6 से 10 वर्ष के बीच में, 10 से 15 वर्ष, और ऑप्शन डी है 15 से 18 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए, बच्चे कब सबसे अधिक तेजी से सीखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 से 6 वर्ष के बीच में। तो ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। एरिक्सन के अनुसार ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट की आवश्यकता होती है। विश्वास वर्सेज अविश्वास, क्या हो जाएगा, विश्वास वर्सेज अविश्वास। की अवस्था होती है किशोरावस्था, शैशवावस्था, वयस्कता और वृद्धावस्था। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। तो विश्वास में क्या हो जाता है, विश्वास में हो जाता है बच्चा क्या होता है, सुरक्षित महसूस करता है। क्या होता है, इसमें सुरक्षित महसूस करता है, और इसमें क्या करता है बच्चा, असुरक्षित, डर और भय से डरा होता है, इसमें असुरक्षित महसूस करता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, शैशवा अवस्था। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 से आपके स्क्रीन पर पढ़िए और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से, सबसे पहले सामाजिक संपर्क किससे होता है। पिता से होता है, शिक्षक से होता है, माता से होता है और सहपाठी से होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग फटाफट से क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। सबसे पहले सामाजिक संपर्क किससे होता है, पिता से, शिक्षक से, माता से, सहपाठी से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माता से होता है। बच्चे का सबसे सामाजिक संपर्क माता से होता है, पिता से भी नहीं, शिक्षक से भी नहीं और सहपाठी से भी नहीं। तो सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछ रहा है आप लोगों से, भाषा अधिगम के लिए सबसे आवश्यक है व्याकरण, शब्दकोश, संवाद और वातावरण और रटना। रटना क्या है, निगेटिव है, इसको कट कीजिए और ए बी सी में से राइट ऑप्शन चुनकर आप लोग कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। भाषा अधिगम के लिए सबसे आवश्यक है व्याकरण, शब्दकोश, संवाद और वातावरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भाषा अधिगम के लिए व्याकरण सही करना नहीं है, शब्दकोश भी आना जरूरी नहीं है, संवाद और वातावरण हो चाहिए। वातावरण से ही वो लोग क्या करते हैं, शब्द को सीख लेते हैं, संवाद बात करना सीख लेते हैं। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे स्क्रीन पर। बालक की रचनात्मकता का आकलन किससे किया जाता है, मौखिक परीक्षा से, लिखित परीक्षा से, और ऑप्शन सी है गतिविधियों और परियोजनाओं से, और ऑप्शन डी है रिपोर्ट कार्ड से। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। बालक की रचनात्मकता का आकलन यानी कि इवैल्यूएशन, असेसमेंट किससे किया जाता है, मौखिक परीक्षा से, लिखित परीक्षा से, गतिविधियों और परियोजनाओं से, रिपोर्ट कार्ड से। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा गतिविधियों और परियोजनाओं से। रिपोर्ट कार्ड से भी नहीं, लिखित परीक्षा से भी नहीं और मौखिक परीक्षा से भी नहीं। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों के अधिगम में बाधक तत्व कौन से हो जाते हैं। बाधक तत्व पूछा जा रहा है अनुकूल वातावरण, भय और दंड, और ऑप्शन सी है शिक्षक का सहयोग, और ऑप्शन डी है समूह कार्य। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। जो भी पहले इसका आंसर देंगे उनका हम नाम अनाउंसमेंट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास कैसा लगा आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि फीडबैक आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।